केले का तना जिसको हम वेस्टेज समझकर यूं ही फेंक देते हैं, नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में उससे बनाया है धागा, कपड़ा, पेपर और ना जाने ऐसे कितने तरह के प्रोडक्ट। कमाल की बात है कि लकड़ी के बने पेपर से ये 3 गुना ज्यादा मजबूत होता है। अब ये केलों के तनों से इतने सारे प्रोडक्ट कैसे बनाए हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। इस तरीके से इस ऊपर वाले हिस्से को अलग कर लेंगे। इस तने को यहाँ से काट कर लेकर जाया जाएगा। इसके बीच में से इसके 2 हिस्से किए जाएंगे। इन पेड़ों की कटिंग हो जाती है, इनको 2 हिस्सों में काट लिया जाता है। केले का तना है, उसके अंदर 23 से 24 लेयर रहते हैं राउंड। जैसे ये उतार, ये जैसे ये उतार, तो ये एक एक लेयर उतर रही है, राइट? अभी ये लेयर इसीलिए निकाल रहे हैं ताकि हम उसमें से फाइबर निकाल सके। अभी ये रास्पाडोर मशीन है, ये जो सीट निकाली हमने उसमें से फाइबर अलग करने का प्रोसेस करेगी। तो जैसे जैसे हम यहाँ से लेयर अंदर डालेंगे तो स्क्रैपिंग होगा। अच्छा, वहाँ से जैसे ये कचरा जो है, वेस्टेज जो है वो नीचे निकल जाता है और बाकी जो मेन जो फाइबर आपका जो आपके काम में आता है वो आप लोग यहाँ पे ले लेते हैं। इसको फाइबर निकालने की प्रोसेस के दरमियान जो भी कचरा निकलता है उसको हम अलग से कलेक्ट कर लेंगे और उसमें से पानी अलग करेंगे। अभी ये प्लेट नीचे जाएगी, इस पे प्रेशर डालेगी। अच्छा, 2 टन का प्रेशर जाएगा। हाँ, ये हाइड्रोलिक से पूरी प्रेस हुआ और ये पानी इसका बाहर निकल के आपने यहाँ पे ये स्टोर कर लिया। ये पानी को हम टंकी में स्टोर कर लेंगे। ओके, फाइबर निकल चुका है। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? इसको धो के सुखाना है। अच्छा, जैसे नॉर्मली कपड़े हम धोते हैं, जो इसको निचोड़ के सुखा देना है। अगर धूप अच्छी होगी तो 2 घंटे में सूख जाएगा। हाँ। फाइबर सूखने के बाद ये क्रश किया जाएगा। एक साइड से डाला जाएगा और दूसरे साइड से क्रश होने के बाद ये बाहर निकल जाएगा। क्रश करने के बाद उसको डाइजेस्ट करना पड़ेगा। स्टीम डाइजेस्टर है हमारा। 100 kg ड्राई बनाना फाइबर डालेंगे। फिर हमारा ये स्टीम जनरेटर है, तो स्टीम जनरेटर से ये पाइप के द्वारा इसमें स्टीम बनेगा। 3 घंटे इसमें कंटिन्यूस ये गोला घूमता रहेगा। अच्छा, ये लगातार ऐसे ही घूमता रहता है। तो इस तरह का फाइबर आएगा। ये सूखा हो गया तो इसमें आप देख पाएंगे कि इस पे थोड़ा सा भी कचरा नहीं है, ओनली फाइबर है। उसका हमें पल्प बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए बीटर है। ओके, तो बीटर में कंटिन्यूस घूमता है। यहाँ पे हैवी ब्लेड्स है। ओके, वो कंटिन्यूस उसको ब्रेक डाउन करता रहेगा। ओके, पल्प को पानी के साथ। पल्प बनने के बाद ये पाइप को हम खोल देंगे। ओके, यहाँ से सीधा ये एजिटेटर है, वो पल्प को कंटिन्यूसली पानी के साथ मिक्स करता रहेगा। यहाँ पे हमारा ये कंटिन्यूसली ऐसे चलता रहता है। उसके बाद इन पाइपों के थ्रू होते हुए फिर ये इस मशीन पे आ जाएगा। ये जो मेन मशीन है, अच्छा, जो पेपर बनाने की, उसमें आएगा। ओके, तो ये जो जाली वाला ड्रम है उसके अंदर से पानी जो होगा वो पसार हो जाएगा और जो पल्प है वो जाली के ऊपर चिपक जाएगा। तो एक लेयर तैयार होगा। ओके, वो लेयर बाद में ये बेल्ट के ऊपर ट्रांसफर हो जाए। आगे की तरफ चलने के बाद ये रोलर पे रोल होता जाएगा। फिर यहाँ पे कट दिया हुआ है, हाँ, यहाँ पे कट लगा के वो पेपर को अलग कर लेना है। इसके बाद पेपर को उठा के हम जो हमारा फाइल का मोल्डिंग मशीन है वहाँ पे ले जाएंगे। यहाँ पे हम पेपर रखेंगे। ओके, वो फिर यहाँ पे ब्लेड लगी हुई है, इसका मोल्ड है। अच्छा, ये डाई तरीके से लगी हुई है। फिर इसको ये आपने पेपर लगाया, अच्छा, ये बटन लगाया और ये दबा, फाइल कट गई। तो एक पेपर में से दो फाइल बन सकती हैं। अभी इसमें हम स्प्रिंग वगैरह लगा के फाइल रेडी होगी और ये फाइल अपनी फोल्ड हो जाएगी। दूसरा, अगर नॉर्मल सिटी बेस से बनाई हुई जो फाइल होगी वो फाइल होगी, उस पे अगर पानी का ग्लास गिर गया तो उसका पल्प अलग हो जाएगा। ये फाइल को कुछ नहीं होगा, पहले तो आसानी से भीगेगा भी नहीं। ओके, तो जैसे ये पानी अब इसके ऊपर डल चुका है और ये देख सकते हैं साथ ही साथ ये तो सूखने भी बहुत जल्दी लग रहा है। खींचिए इसको, थोड़ा निकलेगा नहीं पेपर। बाकी जो नॉर्मल अगर गत्ता होता वो फट जाता, वो तो अब तक फट जाता है, छोटा अलग हो जाता है। वहाँ बाहर टंकी से हम पानी लाते हैं, ये डाइजेस्टर में भरते हैं। ओके, यहाँ पे दूसरे इंग्रेडिएंट डाल के उसको हम 1 महीने तक डाइजेस्ट करते हैं। फाइनल 1 महीने के बाद उसको बॉटल पैकिंग के लिए तैयार करने के लिए फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर करने के बाद ये टंकी में स्टोर करते हैं। ओके, बाद में यहाँ पे बॉटल पैकिंग करते हैं। इस तरह का हमारा पैकिंग है। ये 1 लीटर का नोवेल ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है। ओके, अच्छा, प्राइस है 200 रुपीज पर लीटर। तो ये इतने तमाम तरह की चीजें एक सिर्फ केले से संभव है। तो फाइबर से क्या क्या चीजें बनेंगी वो सबसे पहले हम देखेंगे। ये हमारा यान है। ओके, ये सब यार्न भी आपने बनाया है? इसी से बनाया है मतलब? इसी से बनाया, ठीक है। फिर कार्डिंग फाइबर से हम एक प्रोडक्ट है नॉन वोवन बनाना फाइबर फैब्रिक। तो इसका इस्तेमाल साउंड एब्जॉर्बिंग के लिए होता है। सिनेमा हॉल में दीवार में जो कर्टेन लगे रहते हैं साउंड एब्जॉर्बिंग के लिए, साउंड प्रूफ रूम बनाने के लिए। फिर अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं, ये कर्टेन के लिए यूज में आते हैं। ओके, फिर जो कचरा है उसमें से हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। और इधर ये लिक्विड, वो जो लिक्विड आप ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर है, नोवेल, उसका नोवेल ब्रांड नेम है। नोवेल ब्रांड नेम है। 100% ऑर्गेनिक और 100% ऑर्गेनिक। ओके, अच्छा, ये वो खाने के प्रोडक्ट जो आप बता रहे थे, जो ये जूस है, रेडी टू सर्व जूस है। ओके, और ये कैंडी है। और अगर किसी को मान के चलिए संपर्क करना है आपसे, तो वो किस तरीके से आपसे ये खरीदारी कर सकता है, कांटेक्ट कैसे कर सकता है आपसे? एक तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। वेबसाइट क्या है, किस नाम से है यूनिवर्सिटी का नाम? थोड़ा NAU.in, www.nau.in, NAU.in। ओके, अब ये वीडियो आपको कैसा लगा मैं कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो